हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिसमें कि हमें ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जो काम पूरे होने को बताते हैं। ठीक है, काम पूरे होने को, कंप्लीट काम को बताते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें सेंटेंस इस तरीके से लिए जाते हैं जैसे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। यानी कि जब हम हिंदी में इन सेंटेंस को बोलेंगे तो लास्ट में साउंड आएगा चुका है, चुकी है और चुके हैं। ठीक है, और साथ ही लिया है, दिया है और ली है, दी है। इस तरीके के प्रोनाउंस हम करेंगे लास्ट में। ठीक है, इस तरीके के साउंड आएंगे लास्ट में जब हम हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, अब इस तरीके के कौन से सेंटेंस होते हैं देखिए, जैसे कि मैंने कहा वो घर जा चुके हैं। ठीक है, वह घर जा चुके हैं। उसी तरह वह खेल खेल चुके हैं। ठीक है, और उसी तरह मैं कह सकती हूँ कि मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, लिया है। उसी तरह मैं कह सकती हूँ कि उसने पढ़ाई कर ली है। ठीक है, ली है। तो इस तरीके के वाक्य होते हैं। और उसी तरह मैं कहूँ कि उसने यह काम कर दिया है। ठीक है, दिया है। तो ये वाक्य इस तरीके के होते हैं। इस तरीके के सेंटेंस हम बनाते हैं। इंग्लिश में अगर हम इनको ट्रांसलेट करें तो किस तरीके से बनेगा, ये मैंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको सेंटेंसेस चार तरीके के होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर है जो उस हिसाब से हम इनको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। अगर हिंदी में ऐसे वाक्य होंगे तो उनको हम ट्रांसलेट करेंगे इस स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है अफर्मेटिव यानी नेगेटिव सेंटेंस। अगर अफर्मेटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस होगा तो किस तरीके से बनेगा, स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। ठीक है, हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, हैज जो होता है वह हमारा सिंगुलर के साथ होता है और हैव जो होता है वो हमारा प्लूरल के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी यहाँ पे और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को, इस तरीके के सेंटेंस कौन से होते हैं ये देखते हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। एक तो है गीता ने किताब पढ़ लिया है और दूसरा है वे क्रिकेट खेल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आ रहा है इसमें लिया है, गीता ने किताब पढ़ लिया है। और इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, गीता किताब पढ़ चुकी है। इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है और सेंटेंस हमारा एक ही तरीके से, इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, अगला वे क्रिकेट खेल चुके हैं, इसमें भी चुके हैं आ रहा है लास्ट में। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, उन्होंने क्रिकेट खेल लिया है, खेल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिया है या चुके हैं, बात एक ही है, सेंस एक ही है। ठीक है, तो हम इनको बनाते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले अफर्मेटिव के सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट है यहाँ पे गीता, तो लिख देंगे गीता, गीता। उसके बाद आएगा हमारा हैज, हैव। ठीक है, हैज जो है वो सिंगुलर के लिए लगता है, हैव जो है वो प्लूरल के लिए लगता है, तो यहाँ पे हैज लगेगा गीता के लिए, हैज। उसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में आप डिफरेंस समझिए। ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब की हेल्प करती है। ठीक है, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ना। ठीक है, पढ़ना जो है वो मेन वर्ब है और पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं रीड। तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड, रेड, रेड। ठीक है, रीड, रेड, रेड। तो इसको स्पेलिंग तो सेम होती है, READ, रीड ही लिखते हैं हम, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, पहले वाले को रीड पढ़ेंगे, सेकंड को रेड और थर्ड को भी रेड। तो यहाँ पे हम रेड लिख देंगे, READ, रेड। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे किताब, अ बुक। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, वे क्रिकेट खेल चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए चुके हैं, यानी कि आपको पता होना चाहिए काम पूरा हो गया। यहाँ पे क्रिकेट खेलने का काम पूरा हो चुका है, यहाँ पे भी पढ़ने का काम पूरा हो चुका है। ठीक है, इसको हम परफेक्ट कहेंगे। ठीक है, अगर काम पूरा हो जाएगा तो, और ऊपर से यहाँ पे है तो ये प्रेजेंट का है। ठीक है, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं वे क्रिकेट खेल चुके हैं।
तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट आएगा पहले, वे है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो लिख देंगे हम दे। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे दे, ठीक है, दे लिख दिया। उसके बाद आएगा हमारा हैज या हैव। अब ये तो प्लूरल है, दे वो है, दे क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे आएगी हमारी हैव, ठीक है, हैव। उसके बाद आएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है यहाँ पे खेलना, तो खेलने को क्या कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है हमें, प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। थर्ड फॉर्म है प्लेड, तो प्लेड लिख देंगे हम, प्लेड। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट, क्रिकेट, फुल स्टॉप। दे हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे देखिए, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड क्रिकेट। इस तरीके से बनेगा। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, जिसमें सेंटेंस में नहीं का सेंस हो, नेगेटिव नकारात्मक हो, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैज हैव लगेगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा। देखिए क्या सेंटेंस है, गीता किताब नहीं पढ़ चुकी है, ठीक है। गीता किताब नहीं पढ़ चुकी है, यहाँ पे थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको, ठीक है। गीता किताब नहीं पढ़ चुकी है, देखिए यहाँ पे नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट गीता लिख देंगे हम यहाँ पे, गीता। उसके बाद हैज हैव यूज होगा, आप जानते हो गीता एक सिंगुलर है, उसके साथ हैज यूज होगा। फिर उसके बाद आएगा नॉट, नॉट सेंटेंस में नहीं है तो चेक कर लेना, फिर उसके बाद नॉट लिखना, ठीक है। तो गीता हैज नॉट, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, ठीक है, रेड। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट पार्ट, किताब, अ बुक, अ बुक, फुल स्टॉप। क्या हो गया, गीता किताब नहीं पढ़ चुकी है। इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं हम, गीता ने किताब नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, बात एक ही होती है, ठीक है। इस तरीके से भी बनेगा, दोनों का एक ही जैसे, गीता हैज नॉट रीड अ बुक, ठीक है। अगला सेंटेंस है, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, तो यहाँ पे भी देखिए वे क्रिकेट, इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला है, इस तरीके से भी बना सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, वे है तो दे यूज कर लेंगे, थोड़ा यहाँ को हो गया, कोई बात नहीं, दे, ठीक है, वे के लिए दे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, क्योंकि प्लूरल है तो हैव लगेगा, हैव लगा देंगे। उसके बाद ये हैव हो गया, फिर आएगा हमारा नॉट, ठीक है, नॉट लिख देंगे, नहीं है तो वो देख लेना एक बार सेंटेंस में, नॉट। उसके बाद हम देखेंगे, लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, ठीक है, खेलना है यहाँ पे, तो प्लेड। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट आएगा, ऑब्जेक्ट पार्ट आएगा यहाँ पे क्रिकेट, स्टॉप। क्या हो जाएगा, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है, अगला स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, प्रश्न पूछा जाए, तो हम स्ट्रक्चर होगा हमारा ये, WH फैमिली मेंबर सबसे पहले आएगा, उसके बाद हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। किस तरीके से बनाएंगे, जैसे गीता ने किताब क्यों पढ़ लिया है, ठीक है, गीता ने किताब क्यों पढ़ लिया है, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्यों है, ठीक है, क्यों है यानी इंटेरोगेटिव है, और ली है, ठीक है, ली है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ली है, दी है, ठीक है। ये क्या होगा हमारा परफेक्ट है, यानी काम हो गया है, पढ़ने का काम जो है वह पूरा हो गया है। तो अब हम इसको यूज करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से बनाएंगे, WH फैमिली मेंबर यूज होगा सबसे पहले, ठीक है, बीच में आ रहा है क्यों, ठीक है, तो हम यूज करेंगे WH फैमिली मेंबर, क्यों को बोलते हैं वाई, वाई लिखा। उसके बाद हमारा हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी, किसके हिसाब से, गीता के हिसाब से, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है, हैज लगेगा। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हमेशा बीच में आए, शुरू में आए या लास्ट में आए, प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गीता हो गया, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा कि हम ऊपर
जान रहे हैं, सेम सेंटेंस है, सिर्फ डिफरेंस यही है कि कोई नेगेटिव है कोई इंटेरोगेटिव है, ठीक है, इतना डिफरेंस है इनमें, बाकी सेम है, ठीक है। पढ़ने को बोलते हैं रीड, तो रेड हो जाएगी थर्ड फॉर्म। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे किताब, तो अ बुक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा गीता ने किताब क्यों पढ़ लिया है, वाई हैज गीता रीड अ बुक, वाई हैज गीता रेड अ बुक, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिए, रेड बोलना है यहाँ पे, रीड नहीं बोलना, ठीक है, वाई हैज गीता रेड अ बुक, ठीक है। उसी तरह गीता हैज रेड अ बुक, दे हैव प्लेड क्रिकेट, ये तो सेम है, ठीक है, इतना ध्यान देखना। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे वे है, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, ठीक है, चुके हैं परफेक्ट हो गया, काम हो गया है तो परफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में लग रहा है क्या, ठीक है, क्या है स्टार्टिंग में, तो हम WH फैमिली मेंबर यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, बाकी का सेम हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ हम इसको स्किप कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, WH फैमिली मेंबर हट जाएगा यहाँ पे। क्यों, अगर या इसके बदले अगर ये होता वे क्रिकेट खेल चुके हैं क्या, अगर लास्ट में भी होता क्या या स्टार्टिंग में होगा, तो क्या करेंगे, WH फैमिली मेंबर हटा देंगे, तो सीधे हम स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब हैव, ठीक है, फिर दे, फिर क्या है हमारी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये हटा दिया हमने, हैज हैव लगा दिया, अब सब्जेक्ट लगाएंगे दे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाने के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, लिख दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा क्रिकेट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक, इस तरीके से है, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, हैव दे प्लेड क्रिकेट, ठीक है। अगला है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, अब सेंटेंस अगर नेगेटिव भी हो इंटेरोगेटिव भी हो, दोनों हो, ठीक है, तो किस तरीके से बनेगा, स्ट्रक्चर है हमारा, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, फिर हैज हैव लगेगा यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। अब बनाते हैं एक बार, देखिए गीता ने किताब क्यों नहीं पढ़ी है, ठीक है, गीता ने किताब क्यों नहीं पढ़ी है, तो यहाँ पे देखिए क्यों है, यहाँ पे हमने नहीं एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे क्यों भी पूछा जा रहा है और नहीं भी है, तो दोनों चीज है ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो इसको बनाएंगे, सबसे पहले WH फैमिली नंबर यूज करेंगे, क्योंकि ये बीच में है, शुरुआत में होता तो नहीं यूज करते, क्यों, सबसे पहले वाई, उसके बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, गीता है तो हैज लगेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे गीता, उसके बाद नॉट आ जाएगा, नहीं है तो नॉट, अगर नहीं होगा तो फिर सीधे हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, रेड, ठीक है, रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट किताब यानी अ बुक, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो पूरा एक सेंटेंस हो गया, गीता ने किताब क्यों नहीं पढ़ी है, वाई हैज गीता नॉट रेड अ बुक, ठीक है, गीता ने किताब क्यों नहीं पढ़ी है, वाई हैज गीता नॉट रेड अ बुक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, खेलने का काम पूरा हो गया है, ठीक है, परफेक्ट है ये, इससे आप ध्यान दोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि क्या जो है वह स्टार्टिंग में आ रहा है, तो हम इसको स्किप कर देंगे, WH फैमिली नंबर नहीं लगेगी, इस तरह सीधे हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद दे यानी सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद नॉट है ना, तो नॉट लिख देंगे, नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ लिख देते हैं क्रिकेट, ठीक है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, हैव दे नॉट प्लेड
प्लेड क्रिकेट, हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट, इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। एक बार फिर से देख लो। अफर्मेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें काम होगा हमारा पूरा, ठीक है, पूरे काम को बताएगा। और सिंगुलर में हैज यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल में हम हैव यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें जो है लास्ट में हिंदी में, ठीक है, जब हम उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, चुका है, ठीक है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, ऐसे वर्ड आएंगे। जैसे कि उन्होंने वह खेल खेल चुके हैं, ठीक है, वह स्कूल जा चुकी है, वे जा चुके हैं, ठीक है। उसी तरह मैंने खाना खा लिया है, उसने काम कर दिया है, और मैंने पढ़ाई कर ली है, उन्होंने पैसे दे दिए हैं, इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। और अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव हमारा सबसे पहले उसमें स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगला नेगेटिव में होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव आएगा, फिर नॉट आएगा, ठीक है, हैज हैव के बाद नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इंटेरोगेटिव होगा तो WH नंबर आएगा, फिर हैज हैव यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा तो सबसे पहले WH नंबर, उसके बाद हम हैज हैव यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर नॉट यूज करेंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से बनेगा ये सेंटेंस। आई होप आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो इनके अलावा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ, तो बने रहिए वीडियो के साथ। गुड बाय।